स्वागत है सुबह 4 बजे आपका। तो मेरी गाड़ी भाई कारखाना बन चुकी है। उसी में इंदौरी भैया का पेट, आपको कैरेक्टर पता है ना, ट्राइपॉड, गिम्बल, बैग, कैमरे का बैग, बैटरी, सारी चीजें पीछे रखी रहती हैं। जब मूड होता है मैं मुंह उठा के जिम चले जाता हूँ और शूट कर लेता हूँ। ये गाड़ी लेने का मकसद ही यही था कि इसमें सब सामान बहुत सारा आ सकता है, वो कहीं लंबा ट्रैवल करना रहे। और काफी बार लंबा ट्रैवल कर भी चुका हूँ, काफी ज्यादा सामान रख के। तो बाय दिस कार गाइस, ओनरशिप रिव्यू हो गया। चलो जिम चलते हैं। क्या मैं देख रहा हूँ आपको? बाय द वे आज लेग्स है और आकाश भैया के साथ करेंगे और मैं 15 मिनट ऑलरेडी लेट हूँ। मेरी बैंड बजाएंगे अब वो। आई होप आवाज क्लियर आ रही होगी आपको। खैर मुझे अच्छे से याद है लास्ट वर्कआउट जो मेरा हुआ था वो था फुल डे, मुझे याद है। और मैं बार बार ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो वर्कआउट है कभी कभी मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्लॉग खासकर फुल डे डाला है, नेक्स्ट टाइम भी फुल डे ही अपलोड कर दिया। मैं ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ कि यार फुल डे एक बार हो चुका है। तो इस बार एक्स्ट्रा केयर दिखाते हुए मैंने अपने दिमाग में, छोटे से दिमाग में ये बात रखी हुई है कि भाई लेग्स लेना है आज, क्योंकि लास्ट वर्कआउट फुल डला है। और क्योंकि मैं डेफिसिट में चल रहा हूँ तो मैंने अपने वर्कआउट से हेवी मूवमेंट एलिमिनेट की है। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि जब भी आप अपना कैलोरी इनटेक रिड्यूस करते हो, जब भी आप कम खा रहे होते हो, डेफिसिट में चल रहे होते हो, तो कोशिश करो मशीन वेट पे शिफ्ट होने की, क्योंकि मशीन वेट पे आप कंपेरेटिवली ज्यादा पुश कर सकते हो और बिना एक्स्ट्रा फटीग के, और वहाँ पे रिस्क ऑफ इंजरी भी कम हो जाता है। अक्सर लोग डेफिसिट पे जब होते हैं उसी समय सबसे ज्यादा इंजर्ड होते हैं कि उतना एनर्जी रहता नहीं है और करना है उनको कंपाउंड एक्सरसाइजेस। तो मेरा टेक यही है इस चीज को लेके कि आप जब ज्यादा खा रहे हो, जब सरप्लस पे हो, उस केस में आप सारी कंपाउंड एक्सरसाइजेस को अपनाओ, और जब डेफिसिट में हो तो सारी कंपाउंड एक्सरसाइज का तिरस्कार कर दो। इतने हिंदी के शब्द कहाँ से आ रहे हैं भाई बड़े बड़े? अपनाओ, तिरस्कार करो। सारे जिमों के ताले की चाबी हमारे पास रहती है। ऐसे कई जिम है जिनका ताला हम सुबह के समय खोलते हैं, क्योंकि लोग आ जाते हैं ना यार, शूट नहीं कर पाते। भैया शटर चिपका देना। हाँ बस, कितना बढ़िया लग रहा है भाई, क्रिसमस सेंटा दुबे। लॉक ही कर दोगे क्या? ताला लगा दूं क्या? भैया कोई जवाब ही नहीं दे रहे। गजब बेइज्जती है। आजा आजा, रोकिए, मैंने खुल ही नहीं रहा है। तो गाइज रेथेक्स इज नोन फॉर इट्स सोते को जगा देने वाली एनर्जी। अभी ये एनर्जी वैसी नहीं है जो आपको अप्स एंड डाउन्स दे, लाइक आपकी हार्ट बीट बढ़ गई और बहुत ही ज्यादा आपको नाइसिन फ्लश हो रहा है, मतलब आपको चींटियां काटती है ना प्री वर्कआउट पीने के बाद, वैसा कुछ भी नहीं है। ये एनर्जी कॉन्स्टेंट एनर्जी है जो कंटिन्यूसली आपको थ्रू आउट द वर्कआउट आप एक्सपीरियंस करोगे और एक अच्छा वर्कआउट करने में मदद करेगा। बाय द वे इफ यू आर बाइंग इट musclebase.com पे जाके शिवम 30 एंड यू आर गुड टू गो। परसों मुझको रात को सपना आया कि तुम भी थे। मैं सपने में था आपके? सपने में थे और पूरी दुनिया खत्म हो रही थी। अच्छा। पूरी अर्थ खत्म हो रही थी। पहले बाढ़ सुनामी टाइप आई, उसके बाद इतने बड़े बड़े बर्फ के ओले गिरे, धड़ धड़ धड़। अच्छा। फिर मैं बोला अरे यार मेरे 8 वीडियो शूट है, उसको शेड्यूल में डाल दूं क्या? भैया इज टॉकिंग अबाउट हिज इंस्टाग्राम रील्स। ये पहले से 7-8 शूट कर लेते हैं और शेड्यूल कर देते हैं। तो इतना ज्यादा फिलहाल अभी इन्होंने अपना पेज चालू किया तो इतना ज्यादा घुस गए उसमें कि भाई इनको सपने में भी अगर मर रहे हैं तो ये याद आ रहा है कि भाई वीडियो शेड्यूल कर देता हूँ फिर मरता हूँ। देखेगा ये सब तो खत्म हो रहा है, देखेगा क्रेजी यार। भैया चलो लेग एक्सटेंशन है आज। पहला सेट बहुत टफ पड़ता है यार, वार्म अप, सारे मसल्स जाग रहे होते हैं। मुझे पहला सेट ज़्यादा टफ लगता है। एक बार अच्छे से वार्म अप हो गया तो फिर बाकी के सब्सीक्वेंट सेट जो हैं वो इजी हो जाते हैं। तो
आप लोगों को मैंने 10 सेकंड देता हूँ, मुझे बताओ कि स्क्वाट करते समय ऐसा कौन सा मसल है जो बायस नहीं होता है। लेग एक्सटेंशन में ज्यादा अच्छे से वो मसल ट्रेन होता है, स्क्वाट में उतने अच्छे से ट्रेन नहीं होता। बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वो मसल है रेक्टस फेमोरिस। वो लेग एक्सटेंशन में ज्यादा अच्छे से बायस होता है। ये बीच में कहीं मसल होता है हमारे क्वाड्स में आपके। तो बेसिकली ये होता क्यों है, आपके हिप यहाँ पे फिक्स रहते हैं और आपका जो नी है वो एक्सटेंड होता है, ठीक है, जिस वजह से वो मसल ज्यादा अच्छे से ट्रेन होता है। जब स्क्वाट कर रहे होते हो तो उस केस में पता है क्या होता है, उस केस में ये लेग एक्सटेंशन और हिप फ्लेक्शन दोनों हो रहा होता है, तो वो मसल अच्छे से शॉर्टन नहीं हो पाता है। रेक्टस फेमोरिस यहाँ पे वो मसल अच्छे से शॉर्टन हो पाता है, इसलिए लेग एक्सटेंशन करना भी जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ स्क्वाट नहीं, लेग एक्सटेंशन भी। और बहुत सारे केस में लेग एक्सटेंशन स्क्वाट से ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज बन जाती है। किन्हीं पर्टिकुलर अगर हम सिलेक्ट करें चीजें, जैसे बुजुर्गों के केस में वो स्क्वाट नहीं कर पाते हैं, तब भी स्क्वाट्स की स्ट्रेंथनिंग करना है ना, तो उस केस में वो बैठ के सिर्फ उनको एक्सटेंड करना है, वो क्वाड्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो अच्छी ये भी एक फंक्शनल एक्सरसाइज है। तो दूसरी एक्सरसाइज है स्क्वाट। स्क्वाट में क्वाड्स अच्छे से लेंथन होता है। देखो लेंथन से मतलब है पूरा स्ट्रेच होता है, इस तरीके से जाते हैं ना, ये पूरा स्ट्रेच्ड लोड आ रहा है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, लेंथन शॉर्टन बोलता रहता हूँ ना, उससे मेरा मतलब क्या था। देखो पूरा स्ट्रेच्ड लोड, ये भाई जूते उतार दिए क्योंकि वैसा कनेक्शन फुट प्लेट से बन नहीं पा रहा था। आप लोग बताओ, आप लोग जूते पहन के स्क्वाट्स करते हो या बिना जूते के? मैं बिना जूते के करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, नहीं तो फिर वो प्रॉपर स्क्वाटिंग शू हो, उसमें क्या होता है कि आपको अपराइट रहने में हेल्प मिलती है। स्पार्कलिंग तारे चांद। कितना था वेट? 115 पे 20 और जुड़ गया।
चलो लिफ्ट आ गई है। वर्कआउट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। डेफिसिट पे चल रहा हूँ इसलिए काफ़ी इंटेंस नहीं किया हमने। मेरा हैक स्क्वाट का पीआर है अदरवाइज 140 केजी से 8 रेप के आसपास। नेक्स्ट टाइम शायद इससे भी कम हो जाए बिकॉज धीरे धीरे कार्ब कट डाउन होता रहता है तो स्ट्रेंथ गिरती रहती है एंड दैट इज टोटली नॉर्मल। तो आप लोगों को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार हमारी तो स्ट्रेंथ ही गिर गई। नहीं, यू आर स्टिल ट्रेनिंग योर मसल्स। जरूरी नहीं है कि एकदम आपको तबाह ही कर देना है अपने मसल्स को। अगर आप अपने मसल्स को स्टिमुलस दे पा रहे हो तो चाहे मॉडरेट वेट से दो चाहे सुपर हेवी वेट से, वो ग्रो करेगा। लेट्स गो होम। तो ये मेरा पोस्ट वर्कआउट अभी तक का बेस्ट ड्रिंक बन चुका है एंड दिस इज नॉट वे प्रोटीन। ये है मसल ब्लेज का लीची फ्लेवर क्रिएम्प। और भाई ये एक एडिक्शन है। आपने इसको एक बार खरीद लिया ना, इसको आप रोज पियोगे और क्रेव करोगे जल्दी से वर्कआउट खत्म हो और आज का मैं क्रिएटिन हिट करूँ। इतना टेस्टी है कि ये आपके मीठे की क्रेविंग को मार देगा। और अगर आप फास्टेड कार्डियो करते हो जैसे मैं अभी करने जा रहा हूँ, पता नहीं क्रिएटिन लेने के बाद फास्टेड रहेगा कि नहीं, बट ठीक है अभी मैं करने जा रहा हूँ तो अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है बट ये मेरी भूख मार देगा और मैं कार्डियो कर सकता हूँ अभी इसको पीने के बाद 1 घंटे के आसपास। अगेन यू नो द ड्रिल, कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है। मेरा नाम के आगे 30, शिवम के आगे 30। भाई क्या मस्त यहाँ पे सिनेमैटिक लाइट आ रही है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन आपका पूरा घर ही सिनेमैटिक हो। किसको किसको फुल होम टूर चाहिए मुझे बता देना। वादा नहीं कर रहा हूँ लेकिन आने वाले व्लॉग्स में मैं कवर कर दूंगा। कांट प्रॉमिस एनीथिंग क्योंकि काम ऐसा है। वेल देयर यू गो। और मसल ब्लेज के क्रिएम्प की सबसे खास बात यह है कि इसका क्रिएटिन का एब्जॉर्प्शन 39% बढ़ के आता है बिकॉज ऑफ दिस क्रिया एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी। बहुत टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी। फिनिश। लेट्स डू अवर कार्डियो।